Good evening students, I am Prabhakant Mali, your English teacher, and today I will teach you the chapter number 2, A Letter to God, and it is a very important chapter for the students of class 10. So I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लंबा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको इसे पूरा वॉच करना है अगर आपको अच्छे से समझना है तो चलिए सबसे पहले इसका मैं थोड़ा सा समरी बता देता हूँ. ये जो अ लेटर टू गॉड, अ लेटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक पत्र किसके नाम? गॉड के नाम. अ लेटर टू गॉड, तो ईश्वर के नाम इस कहानी में पत्र लिखा जाता है. पत्र कौन लिखता है? लेंचो नाम का एक किसान लिखता है, जो कि एक जंगल में एकांत घाटी में रहता है. उस साल ओलों की वजह से, हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी फसल जो है नष्ट हो जाती है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता. तो वो ईश्वर की मदद मांगता है, और ईश्वर की जब मदद मांगता है तो ईश्वर उसकी मदद करते हैं. किस रूप में करते हैं, कितनी मदद करते हैं, तो ये सब जानने के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये इसे टेक्स्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा. फिर भी आपको यही सजेशन देखें स्टूडेंट्स की वीडियो आप लॉन्ग एकदम लास्ट तक देखिएगा, और जिससे आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी. ठीक है. और पोइट्री के मेरे सारे वीडियो अपलोड हैं, क्लास 10th के और इंटरमीडिएट के भी अपलोड हैं. और ये चैप्टर नंबर 2 है. आप यदि प्रीवियस मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. ओनली वन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक अकेला. इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण. वैली मीन्स होता है घाटी. जो घर था लेंचो का, वो उस संपूर्ण घाटी में एक अकेला इकलौता घर था. सैटान जो कि विद्यमान था, स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी पर स्थित था. एक निचली पहाड़ी पर स्थित था जो है. तो मैंने पहले ही बताया था कि जो लेंचो था वो एक गरीब किसान था, और वो जो है फ्रॉम हिज हाइट, यहाँ पर फ्रॉम हिज हाइट स्टूडेंट्स कहा गया है कि उस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई में लेंचो का घर था. फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से. वन, कोई भी व्यक्ति कुड सी, देख सकता था. रिवर्स, नदियों को. एंड द फील्ड्स, खेतों को. ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. यानी उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता था नदियों को, खेतों को, पकी हुई फसलों को, फूलों को, जो कि एक अच्छी फसल का वादा करते थे. ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी लेंचो ने इतनी मेहनत की थी खेतों पर कि कोई भी उसे देखता तो ये कहता कि निश्चित तौर पर एक अच्छी फसल मिलने वाली है. और लेंचो को भी यही उम्मीद थी, लेकिन चूँकि हुआ ये कि उसकी फसल नष्ट हो गई ड्यू टू हेल स्टॉर्म, ओलों की वजह से नष्ट हो गई थी. चलिए आगे. द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज़. द अर्थ नीडेड, धरती को ज़रूरत थी. वाज अ डाउनपॉर. डाउनपॉर का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक हल्की बारिश, यानी लास्ट मूसलाधार बारिश, यानी थोड़े से पानी की केवल ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं थी खेतों को. आर एट लीस्ट, कम से कम. अ शॉवर, या कम से कम बौछार की ही ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग, उस पूरी सुबह. जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत ही घनिष्ठता से जानता था. हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया. एल्स, सिवाय. बट सीन द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, केवल चूँकि उसे भी पानी की आशा थी, उसे भी ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, पानी मतलब बारिश होने की. तो वो कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स क्या कर रहा था कि वो देख रहा था. टुवर्ड्स मतलब होता है की तरफ या की ओर. किधर देख रहा था? द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, अपनी पत्नी से वो कहता है कि निश्चित ही हमें अब पानी कुछ प्राप्त होने वाला है, सचमुच में लगता है बारिश होने वाली है. द वुमेन, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि भोजन तैयार कर रही थी. रिप्लाइड, उत्तर दिया. यस, हाँ. गॉड्स विलिंग, ईश्वर की मर्जी. मतलब ईश्वर की मर्जी होगी तो बारिश होगी. द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर है जो बड़े लड़के थे लेंचो के. वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे. वाइल, जबकि. द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे बच्चे थे. वर प्लेइंग नियर द हाउस, वे घर के नज़दीक ही खेल रहे थे. अंटिल, उसी समय. द वुमेन, महिला अर्थात लेंचो की वाइफ, उन बच्चों की माँ. कॉल टू देम, उनको बुलाया. कम फॉर डिनर, यानी आइए भोजन के लिए, सभी को बुलाया. इट वॉज ड्यूरिंग मील, ये ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान. ये भोजन का ही समय था. जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी.
मैंने आपको बताया कि लेंचो ने कहा था ना कि वी आर रियली गेटिंग सम वाटर, हमें कुछ पानी प्राप्त होने वाला है। तो प्रेडिक्शन मीन्स होता है स्टूडेंट्स भविष्यवाणी करना। तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्शन की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, बिगेन टू यूज़ है लगा लगी का, तो बिगेन टू फॉल गिरने लगी। कहाँ से? इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, जैसे मैंने बताया था उधर आकाश की ओर देख रहा था लेंचो। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, विशाल बादल, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, लेंचो की खेत की ओर या लेंचो की ओर आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो कैसी थी? फ्रेश एंड स्वीट, चूँकि बारिश होने वाली थी तो हवा बहुत ही फ्रेश एंड स्वीट हो गई। द मैन, वह व्यक्ति, वेंट आउट, बाहर निकल आया, फॉर नो अदर रीज़न, लेंचो को भी बड़ी खुशी हुई, वो भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आया। फॉर नो अदर रीज़न, कोई अन्य कारण नहीं था। टू हैव प्लीज़र ऑफ फीलिंग द रेन, वो बारिश की कह सकते हैं कि बारिश के प्लीज़र को महसूस करना चाहता था, आनंद को महसूस करना चाहता था। प्लीज़र मतलब आनंद और फीलिंग मीन्स महसूस करना। हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड व्हेन, और जब ही रिटर्नेड ही एक्सक्लेम्ड, आया तो बारिश को एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा देर एंजॉय ना कर सका, क्योंकि बारिश के बीच मैंने बताया था ना ओले टाइप में बड़ी बूंदें गिरने लगी थी, तो वो थोड़ा सा चिल्लाया। व्हेन ही रिटर्नेड, जब वह लौटा, एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया और चीखा। और देखिए चीख करके लेंचो क्या कहता है? लेंचो कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे की हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, आर 5s, यानी कि जो पानी बरस रहा है, पानी में जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं अभी स्टार्टिंग में, जो बड़ी बूंदों को उसने जो संज्ञा दी कि वो 10 सेंट्स के पैसे के सिक्के के बराबर हैं, और छोटी बूंदें 5 पैसे के सिक्के के बराबर हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, वो एक संतोषजनक भाव अपने ऊपर महसूस किया कि किस प्रकार से उसकी जो फसलें थी वो आच्छादित कर रही थी, मतलब जो रेन थी फसलों को आच्छादित कर रही थी, और बारिश के जो कर्टेन ऑफ रेन है, जो बारिश के थपेड़े थे वो फसलों पर पड़ रहे थे, और उसके आनंद को फसलों से ज़्यादा लेंचो एक्साइटेड था महसूस करने के लिए, क्योंकि रियली में थोड़े से वाटर की ज़रूरत थी खेतों को। बट सडनली, लेकिन अचानक, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, बट सडनली अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा, वाइंड बिगन टू ब्लो, बहने लगी। एंड अलॉन्ग विथ रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगन टू फॉल, यानी बड़े बड़े ओले, हेल स्टॉर्म का मतलब ओले, बिगन टू फॉल, गिरने लगे। दीज, ये, ट्रूअली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज, क्या जो बूंदें गिर रही थी, ट्रूअली, सचमुच में, रिजेंबल का मतलब होता लुक लाइक, प्रतीत हो रही थी, न्यू सिल्वर कॉइन, ऐसा लग रहा था कि न्यू सिल्वर कॉइन है। द बॉयज, वे लड़के, एक्सपोजिंग का मतलब खुला छोड़ दिए, देमसेल्वेस, स्वयं को, टू द रेन, जैसे बारिश होती है ना तो बच्चों को कितना भी समझाओ कि बाहर मत भीगना, लेकिन वो मानते नहीं है, तो उसी तरह द बॉयज, जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्वेस टू द रेन, अपने आप को बारिश में भीगने के लिए खुला छोड़ दिए। और रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और बाहर की ओर दौड़े, कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन, जमे हुए, पर्ल्स, मोती, और उन्हें लग रहा था कि ये कोई मोती बरस रहे हैं, जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए वो दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अभी तक तो सब कुछ ठीक था। एक्सक्लेम द मैन, जो आदमी अर्थात जो लेंचो था वो चीखा और कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये तो सचमुच में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट, यह, इट यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स? जो हेल, मतलब जो ओले थे, हेल स्टॉर्म थे, उसके लिए उसने कहा कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यानी कि ये जल्द ही गुजर जाएंगे, यानी जल्द ही निकल जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ही नहीं निकले, मतलब कि जो बारिश थी, जो गिर रहे थे हेल स्टॉर्म, वो जल्दी बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे उन्होंने बारिश किया, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, बगीचों पर,
द हिल साइड, पूरी पहाड़ी के कोने कोने पर, द कॉर्न फील्ड, पकी हुई फसलों पर, ऑन द होल वैली। अब आप समझ सकते हैं कि वैली का एक भी कोना नहीं बचा, पूरे वैली पर, संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड था वो क्या हो गया, वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया। एज इफ का मतलब स्टूडेंट्स होता है मानो, एज इफ मानो, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि कोई नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड, नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी, रिमेंड का मतलब होता है स्टूडेंट शेष बचना, एक पत्ती भी शेष नहीं बची ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न, जो फसल थी, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया स्टूडेंट्स। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। ये लेंचो के लिए बहुत ही दुखद खबर थी। द फ्लावर्स वर गॉन, जो फूल थे वो जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो साउल, यानी लेंचो की जो आत्मा थी, जो स्पिरिट थी, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, बहुत दुख से भर गई। वैन, जब, द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान निकल गया, बीत गया, तूफान चला गया। ही, वह, स्टूड, खड़ा था, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अपने खेतों के बीचों बीच में, ऑफ द फील्ड, एंड सेड, और कहा, टू हिज सन, अपने बच्चों से क्या कहा उसने, लेंचो ने अपने बच्चों से कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकट्स, एक टिड्डियों का जो दल है, टिड्डियों का झुंड है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे भी कहीं ज़्यादा छोड़ देता। कहने का मतलब है कि अगर टिड्डों का हमला होता या कोई जानवरों का हमला होता तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते, जिससे हम कुछ दिनों के लिए उस फसल को खा सकते थे या कुछ अपने लिए हो जाता। लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल, मतलब जो ओलों ने, हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, ओलों ने तो इस साल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, ये रात बहुत ही दुखद रात थी लेंचो के लिए। ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा का पूरा काम, फॉर नथिंग, सब बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और निश्चित तौर पर हम इस पूरे साल भूखे ही रहने वाले हैं, ऐसा लेंचो का मानना था। बट, लेकिन फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। लेकिन वह व्यक्ति जो उस एकांत घाटी में रहता था, उसके पास अभी भी एक आशा बची थी, और वो आशा किसकी मदद की थी स्टूडेंट्स, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, भले ही, इवन दो भले ही, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने कहा खुद से कि मुझे बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगा कि ईश्वर उससे कह रहे हों कि तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखो, रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, अगर मेहनत करने वाला व्यक्ति है तो वो भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाई, यही कारण था, दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए उसने भी कहा कि भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप। देखिए, उस पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one conscience। और ऐसा लगता था कि ईश्वर की आंखें उसके दुख को, दर्द को देख रही हैं और उसके दर्द को समझ रही हैं। वंस कंसाइंस का मतलब होता है कि अंतरात्मा की आवाज़ किसी भी व्यक्ति की। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो था, वॉज एन ऑक्स, एक बैल के समान व्यक्ति था। वर्किंग, काम करने में, लाइक एन एनिमल, खेतों में काम करने के समय वो बैल की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाना है। द फॉलोइंग संडे, जो अगला रविवार था, एट डे ब्रेक, जैसे ही प्रातःकाल हुआ या जैसे ही दिन का आरंभ हुआ, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने एक पत्र लिखना आरंभ किया जिससे वो स्वयं ले जाने की योजना बनाई, डालने की, उसे मतलब जो डाक पेटिका होती है, मतलब जिसमें पत्र वगैरह छोड़े जाते हैं। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, इस पत्र में कुछ भी नहीं लिखा था फ्रंट में सिवाय ईश्वर के, उसने लिखा था गॉड, ईश्वर,
ही रोट, उसने आरंभ किया था अपने पत्र को गॉड से। और क्या लिखा था, देखिए बड़ा मार्मिक पत्र लिखा था स्टूडेंट्स। उसने लिखा था कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं। उसने लिखा था कि माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, इसीलिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन आर्डर, जिससे कि सो माई फील्ड अगेन, मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं। स्टूडेंट, सो मतलब होता है बोना, ठीक है। सो माई फील्ड्स अगेन, जिससे कि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं। एंड लिव, और अपनी जीविका चला सकूं। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल फिर से नहीं आ जाती हैं। बिकॉज, क्योंकि तो आपको पता ही है, द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, यानी कि ओलो ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, ऑन द इनवेलप, इनवेलप मीन्स होता है लिफाफा, लिफाफे में भी उसने ईश्वर शब्द से संबोधित किया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसने लेटर को उठाया, रखा अपने पास में, और स्टिल ट्रबल्ड, ट्रबल्ड मतलब होता है परेशान था, और तब भी वेंट टू टाउन, वो कस्बे की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, चूँकि आपको पता है कि निश्चित दूरी तक पहुंचने के लिए एक वाजिब टिकट की ज़रूरत होती है, तो ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक टिकट खरीदा ऑन द लेटर, पत्र पर चिपकाने के लिए। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे चिपकाने के बाद पत्र को छोड़ दिया मेल बॉक्स पे, यानी कि डाक पेटिका में। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो चिट्ठी पहुंचाने का काम करते हैं उनकी बात हो रही है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस के काम में देख रेख करता था। वेंट टू हिज बॉस, भाई अब उसको तो पहुंचाना था कहीं ना कहीं, तो डाकिये ने जब पत्र को उठाया तो बड़ा अचरज में था। वो पत्र को लेकर के गया अपने बॉस के पास, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और उसे दिखाया, ईश्वर के नाम के पत्र को उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन के दौरान, ठीक है। अभी आपको ही कोई ऐसा पता मिल जाए जिसका कोई एड्रेस ना हो तो आप तो अमेजिंग होंगे। तो अपने पूरे जीवन के दौरान, ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन के दौरान, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिया रहते हुए, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस तरह के पता को कभी देखा नहीं था, या इस तरह के पता के बारे में कभी भी जाना नहीं था। द पोस्ट मास्टर, अब जो उन पोस्टमैन का जो बॉस था, पोस्ट मास्टर, अब फैट, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो कैसा था जो पोस्ट मास्टर था उनका। अब फैट, एक मोटे कद का था। एमिएबल फिलो, एक मित्रवत दिखाई देने वाला, यानी फ्रेंडली बिहेव करने वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और हंसी का उसने ठहाका लगाया। थोड़ी देर सभी लोग हंसे, बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली, तुरंत ही टर्नेट सीरियस, लेकिन जब उसने पत्र को पढ़ा और उसकी वास्तविक स्थिति और दया को सुना तो वो थोड़ा सा सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने पत्र को डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, आदेश दिया, और क्या कहा। अब जो उनका पोस्ट मास्टर था, जब उसने पत्र को उठाया तो उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है ईश्वर के प्रति। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोड दिस लेटर, हमें इस व्यक्ति के विश्वास को कायम रखना चाहिए जो व्यक्ति ईश्वर पर इतना विश्वास रखता है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब स्टूडेंट्स होता है पत्राचार का पता, जिसने ईश्वर के नाम पत्र लिखा। थोड़ा सा वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, जिससे कि वीडियो अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इसलिए इन द ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ, इसीलिए हमें क्या करना है, मतलब जो लेखक है, जो राइटर है, उसके फेथ को, मतलब उसके विश्वास को बरकरार रखना है, ठीक है, ईश्वर के प्रति। द पोस्ट मास्टर, जो बॉस था यानी उस पोस्ट ऑफिस का, केम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया कि आंसर द लेटर, क्यों ना इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला इसे, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर,
जब पत्र को पढ़ा गया तो देखा गया कि इसका उत्तर देने के लिए इंक और पेन के अतिरिक्त भी एक गुडविल, एक अच्छी भावना की भी ज़रूरत थी। और वो क्या था? बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें हर हाल में इस व्यक्ति के उत्तर को देना है, मतलब लेटर को उत्तर को देना है। रेजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसमें कुछ पैसे मांगे। किसने? जो पोस्ट ऑफिस का बॉस था उसने पैसे मांगे। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, उसने खुद भी गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर, और उसके जो कुछ मित्र थे उन्होंने भी मदद की। वर ऑब्लाइज, वो भी खुद को आभारी माने। टू गिव समथिंग, कुछ पैसे देने में। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में कुछ पैसे दे करके। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव था। फॉर हिम, उसके लिए। टुगेदर, गेदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर साथ साथ। द 100 पीसोस, लेकिन ये काफ़ी पहले की स्टोरी है तो उस समय 100 पीसोस भी स्टूडेंट्स कलेक्ट करना बहुत कठिन वर्क था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसीलिए वो समर्थ हो पाए, सक्षम हो पाए। द फार्मर, किसान को देने में। ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, केवल जितना डिमांड की गई थी उससे आधा, यानी कि लगभग 70 पैसे के आसपास। ही पुट द मनी इन एनवेलप, एनवेलप मैंने बताया था लिफाफे में उन्होंने पैसे को रखा। एड्रेस टू लेंचो, और उस पर लेंचो का पता डाला। एंड विद देम लेटर, और पत्र के साथ। कॉन्टेनिंग मतलब होता है शामिल किया, यानी कुछ विशेष नहीं लिखा उत्तर देने में। ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक सिंगल वर्ड उन्होंने लिखा एज अ सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में कि हाँ मैं अपनी तरफ से पैसा भेज रहा हूँ। और इस पर लिख दिया गॉड, यानी कि ईश्वर। द फॉलोइंग संडे, लेंचो को तो बहुत ही आशा थी कि ईश्वर मुझे ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन। लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, और आते ही। इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और आते ही उसने पूछा कि क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, पोस्टमैन खुद ही हिमसेल्फ था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने थमा दिया द लेटर, पत्र को। टू हिम, उसे। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस, अनुभव कर रहा था। कैंटोनमेंट का मतलब होता है सुखद अनुभव कर रहा था। आप भी स्टूडेंट्स किसी की मदद करेंगे तो थोड़ा आपको अच्छा फील होता है, तो इसी तरह उन्हें भी लगा कि शायद हो सकता है लेंचो हमें ही धन्यवाद देने आ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। एक्सपीरियंस, अनुभव कर रहा था। कॉन्टेनमेंट ऑफ ए मैन, एक संतोषजनक व्यक्ति की तरीके। हु हैज़ परफॉर्मेड गुड डीड, जिसने अच्छा काम किया था। परफॉर्मेंट मतलब पूरा किया था, गुड डीड मतलब अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोर वे ऑफ हिज ऑफिस, और जो पोस्ट मास्टर था वो अपने दरवाजे से ही देख रहा था कि लेंचो की प्रतिक्रिया क्या होती है, कि लेंचो धन्यवाद देता है कि क्या करता है। लेंचो ने शो, दर्शाया, दिखाया। नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया, यानी उसे